औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद आसिफ शाह, आप देख रहे हैं आसिफ होम रेमेडी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सफूफ हाबिस, जरियान खून को रोकना। जिस्म के किसी भी हिस्से से जरियान खून को रोकना, इसको हाबिस कहते हैं। चाहे खून हैज़ का हो या बवासीर का खून हो, जिस्म से किसी भी हिस्से से जारी खून को रोकना, ये इस नुस्खे का काम है। जिस्म के किसी भी हिस्से से जारी खून को रोकना हो तो उसका इलाज जो है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे, फौरन उसी वक्त खून जो है वो रुक जाएगा। चाहे वो ज्यादती माहवारी की वजह से खून आ रहा है, मतलब कि माहवारी ज़्यादा आती है, माहवारी का खून ज़्यादा आता है, एक दिन बाद आ जाता है, या महीने में दो दो तीन तीन दफ़ा जो है वो माहवारी का खून आ जाता है, या इसके अलावा चोट लगने से बैरूनी तौर पर खून जारी हो जाता है। ये नुस्खा जो आज मैं आपको बताऊंगा अंदरूनी तौर पर जारी खून को भी रोकेगा, और बैरूनी तौर पर अगर खून जारी हो जाता है, मसलन चोट लगने की वजह से या मसूड़ों से खून आ रहा है, या इसके अलावा एक्सीडेंट की वजह से खून जारी हो गया है, और इसके अलावा अंदरूनी तौर पर नक्सीर का खून भी हो सकता है। नक्सीर फूटना शुरू हो गई है, गर्मी में अक्सर जो है वो नक्सीर का मसला बन जाता है, नक्सीर खारिज होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब होता है नाक से खून का बहना। और इसके अलावा बवासीर की वजह से जो है ये भी पखाने के रास्ते खून आना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा मोशन की सूरत में जो पखाना आता है उसमें भी खून की अमेजिश हो जाती है। कसरत हैज़ जो है, कसरत हैज़ की वजह से भी खून ज़्यादा खारिज होता है, जिसकी वजह से औरतों को कमज़ोरी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, और दांतों से खून जारी हो जाता है। बाद दफ़ा मसूड़ों से भी खून निकलना शुरू हो जाता है, गले से भी खून निकल आता है। अंदरूनी तौर पर किसी भी तरह से खून का जारी हो जाना, वो इंशाल्लाह इस नुस्खे के जो है वो ठीक हो जाएगा। किसी भी किस्म का खून अंदरूनी तौर पर खारिज हो रहा है, या बैरूनी तौर पर चोट लगने से, काट लगने से, या किसी भी वजह से जो खून जारी हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये नुस्खा आप इस्तेमाल कराएं, फौरन पहली खुराक से ही इंशाल्लाह खून रुक जाएगा। कसरत हैज़ जो है इसका ज़्यादा मसला होता है औरतों को, तो उनके लिए ये मैं खुसूसी तौर पर बताऊं कि वो फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, और गर्म अशिया का इनसे भी आप परहेज़ करें। और ख़ास तौर पर जो लाल मिर्च है या कोई भी बाज़ारी आइटम है, बेकरी के आइटम हो गया या जंक फूड हो गई, इनसे परहेज़ करें तो इंशाल्लाह जो कसरत हैज़ है ये भी ठीक हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त आजमूदा नुस्खा है, हमारे मतलब कि रोज़मर्रा का इस्तेमाल का नुस्खा है। इंशाल्लाह किसी भी किस्म का जरियाने खून है तो रुक जाएगा, चाहे वो हैज़ का है या इस्ताज़ा का खून है, या चोट लगने से खून जारी हो गया है, अंदरूनी तौर पर भी किसी हिस्से से भी खून जारी हो रहा है, चाहे बवासीर का है या कसरत हैज़ है, या इसके अलावा दिमागी चोट लगने की वजह से जो है वो खून रुक जाता है अंदर ही, तो इंशाल्लाह ये नुस्खे के इस्तेमाल से जो खून निकल रहा है या जो खून बह रहा है इंशाल्लाह वो फौरन रुक जाएगा। नुस्खा बहुत ही आसान सा नुस्खा है, दो तीन चीज़ें हैं, ये आप बाजार से लेकर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फौरी तौर पर जो है वो खून जो है वो रुक जाएगा। नुस्खे के अज्जा मैं आपको नोट करवा देता हूँ। नुस्खे के अज्जा ये हैं, आपने सबसे पहले जो है वो फटकड़ी लेनी है, फटकड़ी को आपने बढ़िया कर लेना है। उसके बाद आपने गोदंती लेनी है, गोदंती को भी आपने बढ़िया करना है। फटकड़ी बढ़िया करने का और गोदंती बढ़िया करने का सेम मेथड है, एक ही तरीके से बढ़िया होती हैं, मगर आपने इनको अलग अलग बढ़िया करना है। गोदंती को अलग बढ़िया कर लेना है और फटकड़ी को अलग बढ़िया करना है। गोदंती आपने 50 ग्राम लेनी है, फटकड़ी आपने 20 ग्राम लेनी है, और इसके बाद गेरू मिलता है, ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा, सुर्ख रंग की मिट्टी सी होती है, तो ये भी आपने 20 ग्राम लेना है। अब आपने ये तीनों चीज़ें जो है गोदंती और गेरू और फटकड़ी जो बढ़िया है, इन तीनों को आपने इकट्ठा डाल कर इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, अच्छी तरह से इनको पीस लेना है। जब ये अच्छी तरह पीस हो जाए, ग्राइंड हो जाए, तो आपने इनको महफूज कर लेना है। आपको नुस्खा बिल्कुल तैयार है। अब आपने एक जो है काम और भी करना है, शरबत अंजबार, किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का आप शरबत अंजबार
वो भी आप एक बोतल ले लें। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने 1 कप पानी लेना है और उसमें 5 चम्मच जो बड़े चम्मच हैं वो शरबत अंजवार के डाल लेने हैं। अब आपने ये जो आपने सफ़ूफ बनाया है, इस सफ़ूफ का आपने 1 माशा खुराक आपने मुंह में डालनी है और ऊपर से वो शरबत वाला पानी पी लेना है। ये आपने सुबह दोपहर शाम 3 बार दिन में लेनी है। इंशाल्लाह पहले दिन ही किसी भी हिस्से से खून जारी हो रहा है, इंशाल्लाह वो पहले दिन से ही रुक जाएगा। बहुत ही कामयाब लाजवाब नुस्खा है, आप इसको बिल्कुल बेधड़क इस्तेमाल करें। इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट या इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह पहले दिन ही जो खून का जारी होना है वो रुक जाएगा। आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल आसिफ यूट्यूब चैनल लाजमी लाइक और शेयर करें, और मेरे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दें ताकि आने जाने वाली वीडियो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। दोस्तों इजाज़त चाहते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह।